Hello students, a very good morning to all of you. So today we are going to continue with the previous video. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी about various contact forces. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे about the non-contact forces. Non-contact forces means ऐसी भी forces हैं इस यूनिवर्स में जो कि एग्जिस्ट करती हैं विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट दूर दूर पड़े होंगे लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई फोर्सेस प्रेजेंट होंगी. ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो पहली जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. पहली फोर्स हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द हैवी मास ऑफ द अर्थ. अर्थ हमेशा अपने तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो तो अर्थ अपनी तरफ खींचती है. कोई ऑब्जेक्ट कितना भी दूर पड़ा हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, अगर मैं इसको यहां से रिलीज करूं तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. दैट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दिस इज डिपेंडेंट अपॉन. Alright, let us just make the figure to understand this. Suppose मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M. ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो भाई, डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच में वो बिल्कुल सेंटर और सेंटर के ऑब्जेक्ट से देखते हैं. दिस डिस्टेंस इज लेट अस से r. तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज r. ठीक है. अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हैं क्या है. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? दिस इज m and this is m. What would be the magnitude of this gravitational force? The magnitude would be k into product of masses. इन दोनों masses का क्या प्रोडक्ट है? So m into capital M divided by कितना डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है उसका स्क्वायर. कितने डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है उसका स्क्वायर. So gravitational force equals to k into product of masses divided by r square. This k is gravitational constant. This k is gravitational constant. तो ये k क्या है हमारे पास? gravitational constant. Alright. Now अब ध्यान से सुनो. ये वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा. सिमिलरली ये वाले मास को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा. ऑलराइट. सो ये दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस हैं. अब जिसके खुद का मास ज्यादा होगा, इन दोनों में से जिसका खुद का मास ज्यादा होगा उसकी फोर्स बढ़ जाएगी, उसकी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगी और वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच लेगा. इसने भी इसको खींचा, इसने भी इसको खींचा. ऑब्वियसली कौन किसकी तरफ मूव करेगा? जो कैपिटल M है वो तो कहीं नहीं जाएगा, इसका मास ज्यादा है, दैट इज व्हाई रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M. ये स्मॉल m इसकी तरफ मूव करेगा. सेम इज द केस विद द ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल. ये मार्कर अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो इसका मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? बहुत कम. यानी अर्थ इसको बहुत ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगी. ये भी कर रहा है उसको पुल, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से वो इसके पास नहीं आ पा रही. लेकिन इसका मास छोटा, अर्थ का मास बड़ा, तो बड़े मास ने छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन एज F equals to kmm by r square. इस चैप्टर के एंड में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे व्हाट इज के, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड, इसके एसआई यूनिट्स, वैल्यू सब हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. विल डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द ग्रेविटेशनल पार्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो अभी समझने के लिए क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में अपने आप को कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट. बट कौन किसकी तरफ मूव करता है? जिसका मास ज्यादा है वो अपनी तरफ छोटे वाले मास को, यानी जिस मास का मैग्नीट्यूड कम है उसको अपनी तरफ खींच लेता है. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो ऑब्जेक्ट दूर दूर है, स्टिल इनके बीच में मास है, फोर्स है. अब देखो क्या है, इसके और अर्थ के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट स्टिल अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर दूंगा तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी बिकॉज ऑफ gravitational force and that is equals to kmm by r square.
ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं kmm/r²। और आपने हमेशा देखा होगा कि अर्थ किसी चीज को अपने से दूर नहीं भेजती, हमेशा अपने आप को उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अगर मैं इस चीज को ऊपर भी फेंक दूं, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर भी फेंक दूं, ये थोड़ी हाइट कवर करेगा, फिर उसके बाद ये फिर से अर्थ है जो क्या कर लेगी, अट्रैक्ट। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा ये वाली जो फोर्स है ये अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले इस यूनिवर्स में कौन सी ऐसी फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक टेबल है, एक चेयर, उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल। ना वो उसको खींच पा रहा है ना वो उसको खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों में से किसी का भी मास बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है दूसरे के विद रिस्पेक्ट, इक्वल सा मास है दोनों का। अब देखो हम इसको या हमारे खुद को और अर्थ के मास को कंपेयर करें तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा, हमारा उसके विद रिस्पेक्ट बहुत कम। तो इसकी वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें डे टू डे ऑब्जेक्ट में इतना फील नहीं हो रहा, बट स्टिल इट इज देयर। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा कौन सी चीज होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी ही होगी। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, अ टाइप ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये होती है बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में है जिसको हमने बहुत दूर दूर रखा है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, मीन्स जो चार्ज रेस्ट पे पड़े। हमें पता है यूनिवर्स में दो तरह के चार्ज हैं, एक चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव, एक चार्ज है हमारे पास नेगेटिव। ऑलराइट, सो इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q1, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q2, इसको Q1, इसको Q2। अब सपोज करो दे आर सेपरेटेड अगेन बाय डिस्टेंस स्मॉल r, इनको भी हमने सेपरेट कर दिया बाय स्मॉल r। देन व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, यानी नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट। नेगेटिव ने पॉजिटिव को, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, और इनके बीच में कौन सी फोर्स ने जन्म लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब देखो पिछले में मास था, इसमें चार्ज, इसका कितना चार्ज है, इसका कितना चार्ज, उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। अब इसमें और भी चीज समझने वाली है, जो पिछले के लिए भी है और इसके लिए भी, सभी के लिए है, जो हम तीसरा करेंगे उसके लिए भी। ऑलराइट, सो हम तीसरा करने के बाद वो चीजें डिस्कस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K व्हिच इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय r²। अब इन दोनों में क्या हुई, अट्रैक्शन, क्योंकि ये चार्जेस क्या थे, ऑपोजिट। अब हम एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट अस से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 ये Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है हमारे पास r, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है r। तो अब बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, दूर भेजने को कहेगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ये भी दूर भेजने के लिए कहेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, K इंटू Q1 Q2 बाय r²। बट ये वाला केस था अट्रैक्टिव का, ये केस है अबाउट रिपल्सिव, ये केस है रिपल्सिव, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। इन दोनों की जगह पे अगर नेगेटिव और नेगेटिव भी होता तो भी ये सेम, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस विल रिपेल। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल तो हमेशा अट्रैक्ट करती है, रिपेल कभी नहीं,
लेकिन ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कुछ भी हो सकती है ये, या तो ये अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन कौन से चार्जेस पड़े हैं। सेम चार्ज पड़े हैं रिपेल, ऑपोजिट चार्ज पड़े हैं तो अट्रैक्ट। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसके बीच में है, हमेशा चार्जेस के बीच में। वो किसके बीच में थे, मास के बीच में। ऑलराइट, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ना तीसरी और आखिरी तरह की जो हमारे पास फोर्स है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी फोर्स हमारे पास है जो, वो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। तो तीसरी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। ये बिटवीन होती है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। पोल्स कौन कौन से भाई, एक हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, एक हमारे पास है साउथ पोल। ऑलराइट, चलिए सपोज एक तरफ हमने लिया नॉर्थ पोल, एक तरफ हमने लिया साउथ पोल, इनके बीच का डिस्टेंस वही स्मॉल है। ऑलराइट, साउथ की तरफ से देखें, ऑपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट करेंगे। साउथ ने नॉर्थ को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। नॉर्थ की तरफ से देखें, नॉर्थ ने साउथ को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में भी किस तरह की फोर्स आ गई भाई, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। अब इन पोल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड एज Q1 फर्स्ट पोल, Q2 और लेट इट बी लाइक P1 फर्स्ट पोल, P2 सेकंड पोल। ऑलराइट, सो P1 एंड P2। तो इसका फॉर्मूला अब तक तो आप खुद भी बना सकते हैं, Fm इक्वल्स टू मैग्नेटिक कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट तो आना ही आना, भले ग्रेविटेशनल है तो भी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो भी के, अब मैग्नेट है तो भी के, इनटू प्रोडक्ट ऑफ पोल्स P1 P2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अब आपने देखा जो तीनों फोर्सेस हैं उनका कुछ ना कुछ तो सेम है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा है। दोनों जो तीनों फोर्सेस हैं वो किसी ना किसी चीज के प्रोडक्ट है। पहली वाली मास की थी, दूसरी वाली चार्ज की, ये वाली पोल की, और तीनों फोर्सेस के डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर। ऑलराइट, सो Fm इक्वल्स टू K P1 P2 बाय आर स्क्वायर। और अब हमने देखा है क्या है, अट्रैक्टिव। चलिए एक और केस कंसीडर कर लेते हैं इसी के साथ। ये भी साउथ, ये भी साउथ, सेम पोल, इन्होंने क्या किया, रिपेल। साउथ ने इस साउथ को क्या किया, रिपेल, यानी कि ये वाले केस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन। ये वाले केस में क्या कंडीशन आ गई, रिपल्शन। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कैन ऑल्सो बिहेव एज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव हो सकती है और रिपल्सिव हो सकती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव, ये डिफरेंस के पॉइंट आ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और बी रिपल्सिव। हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, रिपल्सिव भी अट्रैक्टिव भी। अगर नॉर्थ नॉर्थ होता फिर भी सेम सेम। सिर्फ पोल्स अगर ऑपोजिट हो तो अट्रैक्ट, अगर सेम पोल हो, भले वो साउथ साउथ हो, भले वो नॉर्थ नॉर्थ हो, वो क्या करेंगे, हमेशा रिपेल। सो दिस इज Fm इक्वल्स टू K P1 P2 बाय R स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास थी तीन फोर्सेस जो क्या थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल जो हमेशा अट्रैक्टिव है दो मासेस के बीच में। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन। फिर हमने डिस्कस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज विल रिपेल। फिर आई मैग्नेटिक फोर्स, दो पोल दोनों सेम, रिपेल, ऑपोजिट अट्रैक्ट। ऑलराइट, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे इनके तीनों के। देखो, जो पहला पॉइंट तो आपको अब रट जाना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमारे पास आ गई यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर तीसरी आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो सबसे पहले तो तीनों के फॉर्मूला लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल इज Kmm बाय आर स्क्वायर, E इज K Q1 बाय आर स्क्वायर, M is K P1 P2
बाय आर स्क्वायर। ये तीनों के फॉर्मूलाज लिख लिए। अब ये देखो हमने के लिख दिया, लेकिन हर एक की वैल्यू सेम नहीं है, इस के की वैल्यू कुछ और लेट इट बी राइट इट लाइक दिस k1 k2 एंड k3। ये सारे के अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ पोल। तो पहला डिफरेंस है जो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दिस इज ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दिस इज ऑन द प्रोडक्ट ऑफ पोल्स। अब अगर आपको कोई पूछे कि इनकी नेचर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, always attractive, this can be attractive or repulsive, this can either be attractive or repulsive, ठीक है। now an important point, तीनों चीजों में सेम क्या क्या है, तीनों चीजों में सेम क्या चीज है। और आपको एक क्वेश्चन पूछता है what is a common factor on which all the non-contact forces depends। सो कॉमन फैक्टर कौन सा है कि सभी फोर्सेस हैं जो वो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स तीनों केसेस में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं दैट दिस फोर्स फॉलोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स मींस डिनोमिनेटर में, स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर, उस रूल को फॉलो करने वाली है ये वाली तीनों फोर्सेस, दैट इज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक। और इसमें व्हाट इज द आर, आर क्या था हमारे पास, आर वाज द, यू वुड से, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि दो मासेस कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं, दो चार्जेस कितने डिस्टेंस से, दो पोल्स कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो क्या है हमारे पास आर। सभी के सभी डिपेंड करते हैं इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ऑलराइट, so by this we have completed the topic of the contact as well as the non-contact forces. From the next video we'll start with the actual part of the chapter as the laws of motion.